हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो स्वागत है आप सभी का आशीष सिंह लेक्चर्स के इस लेटेस्ट लाइव स्ट्रीम में। तो आज हम लोग क्लास 11th की बात कर रहे हैं। तो सभी लोग फटाफट से कनेक्ट हो जाओ, फिर हम स्टार्ट करते हैं। यस, हेलो। तो हमारा जो टॉपिक है दूरी और विस्थापन चल रहा था, आज उसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हुए हम उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो हेडिंग आपकी रहेगी दूरी तथा विस्थापन। हम जब दूरी और विस्थापन के बेसिक्स को समझ रहे थे तो कहानी कुछ इस प्रकार से चल रही थी, सभी को याद होगा जो बच्चे लास्ट क्लास में थे, कि जैसे मान लीजिए आपने यहां से अपनी यात्रा शुरू करी, तो जहां से भी अपन फिजिक्स में यात्रा शुरू करते हैं उसे हम एक्स आई अर्थात प्रारंभिक स्थिति के नाम से जानते हैं। मान लीजिए यहां से यात्रा करते करते बंदा आपका पहुंचा और यहां से यात्रा करते करते यहां पहुंच गया, तो इसे हम बोलते हैं एक्स एफ अर्थात अंतिम स्थिति। तो जहां से अपनी यात्रा को आरंभ किया गया है उसे प्रारंभिक स्थिति के नाम से जानते हैं, इनिशियल पॉइंट कहते हैं, ठीक है, या इनिशियल पोजीशन कहते हैं। और जिस रास्ते को तय करते हुए गए उसको हम इस रास्ते पे चले हैं अपन एक्चुअल में ना, तो यहां से अपन चल करके यहां तक पहुंचे, तो जिस रास्ते पे आप चलते हैं उसे हम वास्तविक पथ के नाम से जानते हैं, एक्चुअल पाथ। तो इस पाथ को फॉलो करते करते अपन एक्सेप्ट पे पहुंचे अर्थात अंतिम स्थिति पे पहुंचे, सो कॉल्ड फाइनल पोजीशन। नाउ द पॉइंट इज, आप इस रास्ते पर चल करके गए हैं, ये आपका वास्तविक पथ है। तो वास्तव में जिस भी पथ पे आप चल के गए, जो आपका वास्तविक पथ है, उस वास्तविक पथ की लंबाई को, वास्तविक पथ की लंबाई को हम दूरी अर्थात डिस्टेंस के नाम से जानते हैं, राइट। और जो सबसे छोटा रास्ता है प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच में, ये जो रास्ता मैंने बनाया है, ये रास्ता प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति का सबसे छोटा रास्ता है। सबसे छोटे रास्ते को हम बोलते हैं लघुत्तम पथ। तो जो आपका लघुत्तम पथ है, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है शॉर्टेस्ट पाथ, लघुत्तम पथ या शॉर्टेस्ट पाथ की जो लंबाई है उसे हम विस्थापन के नाम से जानते हैं। तो अगर आप परिभाषा लिखना चाहें तो परिभाषा बहुत सिंपल है, किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच में वास्तविक पथ की लंबाई को दूरी कहा जाता है, और किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति के बीच में सबसे छोटे रास्ते अर्थात लघुत्तम पथ को, शॉर्टेस्ट पाथ को हम लोग विस्थापन के नाम से जानते हैं। क्या यहां तक क्लियर है सब बच्चों को? पक्का? ठीक है। अब हम इसको लेकर के कुछ स्पेशल पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। पहला पॉइंट पर लिखते हैं। सबसे पहला पॉइंट, दूरी जो है वो हमेशा विस्थापन से बड़ी होती है या बराबर भी हो सकती है। अब दिमाग में सवाल आता है कि दूरी विस्थापन से बराबर कब होगी। देखो, जैसे वस्तु यहां से चली, अब बिल्कुल सीधी चल रही है, 5 मीटर चल के यहां तक पहुंची,
तो वस्तु जिस रास्ते पे जा रही है वो रास्ता सबसे छोटा रास्ता है, और वस्तु जिस रास्ते पे चल रही है वो वास्तविक पथ भी है। तो वास्तविक पथ की लंबाई भी 5 मीटर है यहां पर, और सबसे छोटा रास्ता भी 5 मीटर है। अर्थात यहां पर एक चीज बिल्कुल क्लियर है कि आपकी दूरी और विस्थापन बराबर है। तो जब आपकी वस्तु सीधी रेखा में चले, सीधी रेखा में गति होगी बिना दिशा परिवर्तन किए, तब हम बोलेंगे कि दूरी विस्थापन के बराबर है। मान लो आपने दिशा बदल दी और यहां से आप इधर आ गए और ऐसे आप चल लिए 5 मीटर, आपने दिशा बदल ली, उससे पंगा हो जाएगा। पंगा कैसे होगा? अब जो दूरी है वो है 5 + 5 = 10, और जो विस्थापन होगा, अब आप कुछ सोचो ना, ये वस्तु की प्रारंभिक स्थिति है या अंतिम स्थिति है? इसके बीच की सीधी लघुत्तम दूरी, लघुत्तम पथ जो है वो ये है। तो ये जो लघुत्तम पथ है इसकी लंबाई कैसे निकालेंगे? 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर का अंडर रूट, √50, इस तरह से। तो कहने का मतलब ये है कि जब तक दिशा नहीं बदलेगी, यहां दिशा बदल गई तो दिशा नहीं बदलेगी, और अगर वस्तु सीधी रेखा में गति कर रही है तो उसका दूरी और विस्थापन जो है बराबर होंगे। बताओ कमेंट करके, बात बिल्कुल ठीक है क्या? जेन्युइन पॉइंट है ना बेटा? अगर डायरेक्शन बदल दी, देखो ना यहां पे आके आपने दिशा बदल दी, तो अगर यहां पर आकर के आपने दिशा बदल दी तो पंगे स्टार्ट है उसी वक्त से, क्योंकि जैसे ही दिशा बदलेगी अब आपकी दूरी होगी। दूरी में क्या करते हैं अपन? दूरी में वस्तु के साथ साथ चलो, दूरी में वस्तु के साथ साथ चलो, मेजर करते चलो, लिखते चलो कितना चल रही है वो दूरी है। और विस्थापन के लिए वस्तु के साथ साथ चलने की कोई जरूरत नहीं है, प्रारंभिक और अंतिम स्थिति को पकड़ के उसके बीच का सबसे छोटा रास्ता निकाल लो। अब चाहो तो मैं यहां पे आपके लिए कैप्सूल लिख सकता हूं, फोकस करना। नंबर 1, दूरी की गणना के लिए वस्तु या पिंड के साथ साथ चलो। दूसरा, विस्थापन की गणना के लिए अंतिम प्रारंभिक स्थिति देख, प्रारंभिक और अंतिम स्थिति देखो, XI XF देखो, एवं शॉर्टेस्ट पाथ निकालो। दैट्स इट। तो अभी अभी आपने जो सीखा, हाँ इसको आप इसमें तो कुछ ज्यादा दिमाग लगाने की बात है नहीं, सिंपल वन था। बस बात यह है कि पहला पॉइंट आपने सीखा कि दूरी विस्थापन के बराबर हो सकती है। कब हो सकती है? दूरी विस्थापन के बराबर तब होगी, दूरी विस्थापन के बराबर तब होगी जब वस्तु सीधी रेखा में गति करे और अपनी दिशा में परिवर्तन ना करे। डन। वीडियो इज नॉट लाइव, कंचन कह रही है, कंचन वीडियो इज लाइव। कुछ बच्चों को यकीन ही नहीं होता वीडियो लाइव है। चलो इधर ध्यान दो। ये पॉइंट है O, 0,0 ये पॉइंट A है, 1,0 ये पॉइंट B है, 2,0 ये पॉइंट C है, 3,0 इधर पॉइंट D है, -2,0। अब आपको
दूरी और विस्थापन कैलकुलेट करने हैं। जब आपकी वस्तु O से A तक गई, जब आपकी वस्तु O से B तक गई, जब आपकी वस्तु O से C तक गई, जब आपकी वस्तु O से C फिर C से O पर आ गई, और जब आपकी वस्तु O से C और C से फिर D तक गई, D है ये, ठीक है। ईमानदारी से प्रयास करिएगा कैप्सूल को याद में रखते हुए। बोर्ड का टाइमिंग सही तो है, देखो 13, 14, 15, 16, 17, 5:22, 5:22 सही तो है। यूट्यूब पे क्यों नहीं हो रहा है क्लास? क्योंकि आयुष जी एप्लीकेशन पे चल रहा है ना, यूट्यूब पे काय को लेंगे फिर। यूट्यूब पे भी लेंगे, क्वेश्चंस कराएंगे वहां पे। चलो देखें, सॉल्व करें, ध्यान देना। देखो बेटा, बात कुछ ऐसी है, ओ से ए तक आपको बस ये कंसेप्ट याद रखना है कि जब आप दूरी की गणना कर रहे हो तो आपको पिंड के साथ साथ चलना है, और जब आप विस्थापन की गणना कर रहे हो तो आपको केवल प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पे ध्यान देना है, बाकी सब बकवास है, ठीक है। दूरी ओ से ए तक, ओ से ए तक की दूरी कितनी है? 1, दूरी होगी 1। विस्थापन O और A के बीच में सबसे छोटा रास्ता क्या है? 1, विस्थापन भी 1। वस्तु सीधी रेखा में चल रही है, दूरी विस्थापन बराबर होंगे। O से B, O से B 1 + 1 2, दूरी होगी 1 + 1 2। विस्थापन O और B के बीच की डायरेक्ट डिस्टेंस, सबसे छोटा रास्ता वही 2। Q से A में वस्तु सीधी रेखा में चल रही है। O से C, O से C 1 + 1 + 1 3। विस्थापन O को देखो, C को देखो, सबसे छोटा रास्ता 3। O से C गए, फिर C से O आए, O से C गए, फिर C से O आए, तो O से C गए तो दूरी कितनी हुई? 3, 1 + 1 + 1। फिर जब वापस C से O की तरफ आए तो फिर हुआ 1 + 1 + 1। भाई दूरी निकालने के लिए मैंने आपको क्या तरीका बताया? जबरदस्त वाला। दूरी निकालने का एक ही तरीका, दूरी निकालने का एक ही तरीका क्या? वस्तु के साथ साथ जाने का, बस लिखते चलने का। तो वस्तु कहां जा रही है? ओ से सी, तो ओ से सी चलो 1 1 1 1 + 1 + 1। फिर सी से ओ वापस आओ, सी से बी गए 1 1 1, तो आपकी दूरी हो गई 6। विस्थापन ओ से शुरू किया, ओ पे वापस आ गए। प्रारंभिक स्थिति अंतिम स्थिति सेम है, तो एक ही पॉइंट है दोनों, तो उन दोनों के बीच का सबसे छोटा रास्ता क्या होगा? 0। भाई सोचो ना, यहां से मैं वो आपसे पूछूं, इस पॉइंट और इसी पॉइंट के बीच में सबसे छोटा रास्ता कौन सा है? आप बोलोगे सर 0 ही तो होगा, 0 ही तो होगा, तो यहां पर क्या आ गया? 0। क्योंकि विस्थापन चेक करने के लिए हम केवल प्रारंभिक और अंतिम स्थिति की ही बात करते हैं, इसलिए यहां पर जो आपका विस्थापन है वो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। जो आपका विस्थापन है वो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। बताओ। थैंक यू सो मच सूरज। कोई दिक्कत किसी को? भाई वापस समझें क्या? देखो ओ से सी तक जा रहे हो ना आप, तो ओ से सी तक गए तो 1 + 1 + 1 3। सी से ओ पे वापस आ रहे हो तो 1 + 1 + 1 3, तो 3 + 3 6। दूरी विस्थापन के लिए जहां से शुरू किया वहीं वापस आ गए ना, तो जहां से शुरू किया वहीं वापस आ गए, खत्म बात। विस्थापन 0। ओ से सी, सी से डी, ओ से सी गए, कितना तय करोगे? 3 प्लस, अब ओ से आप चले, अब ओ से सी तक कैसे जाओगे? देखो बहुत ध्यान से करना तभी समझ में आएगा। ओ से सी तक आप कैसे जाओगे? सोचो, पहले 1 + 1 + 1। अब सी से आपको डी की तरफ जाना है, अब सी से आपको डी की तरफ जाना है, तो सी से ओ से सी तक आप पहुंच गए, सी से डी कैसे जाओगे? पहले यहां आओगे 1 + 1 + 1 + 2, तो 1 + 1 + 1 + 2 8।
आप ये इमेजिन कर लो कि आप एक फीता लेकर के चल रहे हो। अब अगर आप एक फीता लेकर के चल रहे हो ना, तो आप सोचो, जब आप यहां से यहां तक है 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 2 खत्म। जब विस्थापन चेक करते हैं तो प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पर फोकस करते हैं। प्रारंभिक स्थिति क्या है? O, और अंतिम स्थिति क्या है? D। तो फोकस कीजिए O पर और D पर। इन दोनों के बीच का सबसे छोटा रास्ता, O से D तक का सबसे छोटा रास्ता -2, यहां पे आएगा -2, राइट। अब एक चीज यहां पे कोई सोच सकता है कि सर माइनस क्यों लिखा आपने? माइनस को लिखने की क्या जरूरत थी? माइनस क्यों लिखा आपने? क्यों लिखा आखिर आपने माइनस को? माइनस को बेटा इसलिए लिखा क्योंकि अगर मैं केवल 2 लिखता तो इसका मतलब ये होता कि O से D तक पहुंचने के लिए सबसे छोटा रास्ता है कि प्लस डायरेक्शन में 2 चलिए। मैं यहां पे अगर -2 की जगह +2 लिखा होता तो इसका मतलब ये होता कि O से D तक का विस्थापन क्या बताता है? विस्थापन बताता है प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति की ओर का सबसे छोटा रास्ता। तो अगर यहाँ पे +2 लिखा होता तो उसका अर्थ ये होता कि हमें O पर खड़ा होना है और फिर प्लस में 2 चलना है और हमें D मिल जाएगा। अब अगर मैं O पे खड़ा होके +2 चलूं तो मुझे D नहीं, मुझे B मिलेगा। तो ये तो गलत हो गया क्योंकि विस्थापन में आपको बताना था O से D का सबसे छोटा रास्ता, और अगर आपने +2 लिखा तो आप सीधे हाथ की तरफ चल के B तक पहुंच जाओगे। गलत हो गया भाई। मैंने आपको कहा कि घर से स्कूल का रास्ता सीधा ये है, उत्तर दिशा में जाओ, तो आप उत्तर में गए पर उत्तर में आपको स्कूल मिली नहीं क्योंकि स्कूल तो दक्षिण में थी। तो मुझे बताना पड़ेगा ना कि आपके घर से स्कूल का सबसे छोटा रास्ता दक्षिण में 2 जाने पर आएगा। ऐसे यहां पर ये माइनस ये बता रहा है कि O पे खड़े होकर के अगर O पे आपने चिंटू को खड़ा कर दिया तो चिंटू अगर -2 चलेगा तो वो O से D तक सबसे छोटे रास्ते से पहुंच जाएगा। क्लियर? अब मोटी मोटी बात यह है कि विस्थापन पॉजिटिव भी हो सकता है, विस्थापन 0 भी हो सकता है और विस्थापन नेगेटिव भी हो सकता है। विस्थापन पॉजिटिव भी हो सकता है, विस्थापन 0 भी हो सकता है और विस्थापन नेगेटिव भी हो सकता है। तीनों हो सकता है। ऑल 3 पॉसिबिलिटीज आर देयर विद विस्थापन। विस्थापन तीनों हो सकता है, उसमें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, विस्थापन के साथ कोई दिक्कत नहीं है। पर गतिमान वस्तु के लिए दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती, गतिमान वस्तु के लिए दूरी कभी भी 0 नहीं हो सकती। अगर वस्तु चल रही है तो उसके लिए दूरी हमेशा पॉजिटिव ही होगी। विस्थापन पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 तीनों हो सकता है। विस्थापन पॉजिटिव, नेगेटिव, 0 तीनों हो सकता है। विस्थापन पॉजिटिव, नेगेटिव, 0 तीनों हो सकता है। वापस से बोल रहा हूं, विस्थापन पॉजिटिव, नेगेटिव, 0 तीनों हो सकता है। विस्थापन पॉजिटिव, नेगेटिव, 0 तीनों हो सकता है। यहां तक बताओ, फिर आगे बढ़ते हैं। डन? नेक्स्ट पर में चलें। विस्थापन एक सदिश राशि है। सदिश राशि जिसकी दिशा भी होती है, जिसका परिमाण भी होता है और जो कुछ नियमों का पालन करती है, जिसको आप चैप्टर नंबर 4 में पढ़ोगे। तो सदिश के बारे में फिलहाल मैं 3 बातें लिख देता हूं। सदिश वो होते हैं जिनके पास कुछ परिमाण हो, जैसे वैल्यू हो 5, 10, 15, 20, ठीक है, और उसको इंग्लिश में मैग्नीट्यूड के नाम से जाना जाता है। दिशा हो, और तीसरा कुछ नियमों का पालन करे, जिन नियमों को हम चैप्टर नंबर 4 में पढ़ेंगे, और उन नियमों को कहते हैं सदिश योग के नियम। सदिश योग के नियमों का पालन करे। दूसरी बात, तो जो आपका विस्थापन है वो एक सदिश राशि है। अब जब भी कोई बोलता है कि सदिश राशि है तो आपका सवाल होना चाहिए उसकी दिशा बताइए। तो विस्थापन की दिशा होती है
प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति की ओर मतलब दिशा होती है xi से xf की ओर। xf की ओर, ठीक है, समझ में आया बेटा? चलो नेक्स्ट पॉइंट समझिए। दूरी, दूरी की कोई दिशा नहीं होती, दूरी बहुत सिंपल है, केवल अदिश राशि है। मतलब इसके पास केवल और केवल क्या होता है? परिमाण होता है। और एक बात तो बता दूं आपको, विस्थापन निकालने का एक सिंपल तरीका भी हो सकता है। डेल्टा एक्स से आप इसको प्रदर्शित कीजिए और अंतिम स्थिति में से प्रारंभिक स्थिति को माइनस कर दीजिए, खत्म। और जो भी सदिश होते हैं ना, उनके ऊपर ऐसे एक एरो बनाते हैं, उनके चिन्ह के ऊपर। तो विस्थापन को मैंने एक सदिश बोला है, तो मैंने उसके ऊपर एक एरो लगा दिया। और ये जो शब्द है, ये जो आपको सिंबल दिख रहा है, ये सिंबल होता है डेल्टा। और डेल्टा का फिजिक्स में मतलब होता है अंतर। तो यहाँ पे हम अंतिम स्थिति में से प्रारंभिक को माइनस करेंगे, तो सीधा सीधा हमारे पास क्या मिल जाएगा? विस्थापन। आप चाहें तो इस क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हैं। 1 में से 0 को माइनस किया, 1 आ गया। 2 में से 0 को किया, 2 आ गया। 3 में से 0 को किया, 3 आ गया। 0 में 0 को किया, 0 आ गया। उसके बाद अंतिम स्थिति डी थी यहाँ पर, तो डी कहाँ पर है? माइनस के 2 पे। तो माइनस का 2 माइनस 0 करोगे तो माइनस का 2 आ जाएगा। मतलब अगर डायरेक्ट आपको सॉल्व करना हो तो आप डेल्टा एक्स इज इक्वल टू अंतिम स्थिति एक्स एफ माइनस प्रारंभिक स्थिति एक्स आई से भी इस चीज को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए खैर, तो ये आपका हो गया सदिश और अदिश का फंडा। पक्का? नेक्स्ट पॉइंट, ये बॉल है। अब एक ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ये ऊपर तक गई, मतलब मैंने बॉल को अपने हाथ से फेंका, वापस वहीं आ गई, और मान लेते हैं 5 मीटर ऊपर गई। तो ऐसे केस में आपको दूरी बतानी है और ऐसे केस में आपको विस्थापन बताना है। बताइए, दूरी बताइए, विस्थापन बताइए कमेंट करके, तो समझ में आएगा जल्दी से कितने बच्चों को पता है। फटाफट फास्ट। अच्छा, वॉइस का इश्यू आ गया था क्या? चलो ये तो समझ में आ गया ना आपको। ये मैं वापस समझा देता हूँ। देखो बात ये है, सवाल ये पूछा जा रहा है आपसे कि आपको प्रारंभिक और अंतिम स्थिति दे रखी है, ठीक है, एक्स आई एक्स एफ आपको दे रखे हैं। तो प्रारंभिक और अंतिम स्थिति आपको दे रखी है। अब आपसे एक सवाल पूछ रहे हैं कि प्रारंभिक और अंतिम स्थिति जब आपको दी हुई है तो कितनी दूरियां हो सकती है। सोचो भाई, आप इस रास्ते को फॉलो करते गए तो ये आपकी दूरी हो जाएगी, आप इस रास्ते को फॉलो करते गए ये आपकी दूरी हो जाएगी, आप बड़े वाले रास्ते से गए वो आपकी दूरी हो जाएगी। मतलब आप प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति तक जा रहे हो, अलग अलग रास्ते पे जाओगे तो अलग अलग दूरियां मिलेंगी। पर अगर उन दिए गए 2 बिंदुओं के लिए आप सोचो तो सबसे छोटा रास्ता तो एक ही हो सकता है। मतलब सबसे छोटा रास्ता एक ही है, तो विस्थापन होगा केवल एक, बट दूरियां हो सकती हैं अनेक। आप समझ में आया? अब तो आ गया, आ गया ना अब? चलो, गाड़ी का ऑडोमीटर क्या नापता है? गाड़ी का ऑडोमीटर दूरी मापता है। अपने घर से निकलना, स्कूल जाना 5 किलोमीटर दूर, वापस घर आ जाना, तो 0 नहीं होगा, वो 5 5 10 होगा। इसका मतलब गाड़ी का ऑडोमीटर जो है वो दूरी मापता है। एक सवाल पूछ लेते हैं कभी कभी, ठीक है, डन।
चलिए, तो ये आपका दूरी और विस्थापन की पूरी क्लास जो है वो आज कंप्लीट तरीके से समाप्त हो गई है। और अब आपको अगली क्लास में इस पे बेस्ड क्वेश्चंस करवाए जाएंगे और फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ेंगे। हमने एक स्टार्ट किया है, अभी धीरे धीरे आपका फ्लो बनने में समय लगेगा, बट आपको 10 से 11th में आए हो ना, ज़्यादा प्रेशर नहीं देना चाहता। अभी बस मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आसान है, चीज़ें मुश्किल नहीं है। आप 10 से 11th में जहाँ थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट से, अब धीरे धीरे कॉन्सेप्ट की संख्या बढ़ेगी, कॉन्सेप्ट की मात्रा बढ़ेगी, तो आपको भी अपने दिमाग को थोड़ा सा ब्रॉड करना है, बड़ा करना है। और इसी उम्मीद के साथ कि आप सब लोग अच्छा करोगे, आपसे विदा लेते हैं, मिलेंगे अगली क्लास में। और बस ऐसे मेहनत करते रहो। बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको पसंद आई होगी, और एक एक कंसेप्ट अगर आपका क्लियर हो रहा है तो क्लास वसूल है, क्योंकि हमारा टारगेट ये नहीं है कि हम 10 चीज़ें पढ़ाएं आपके 2 ही समझ में आए। हमारा टारगेट है कि जितना पढ़ो आप उतना सब कुछ आपको समझ में आए। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर।